बच्चों जल्दी से उठ जाओ, हमें काम से देर हो रही है। अपनी मम्मा की आवाज सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया जरूरी चीजें लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर अपना समोसों का ठेला लगाने चली जाती है। कालू, ओए कालू, उठ जाओ, देखो वो चिड़िया ने ठेला लगा भी लिया है। हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो सारे पक्षी चिड़िया से समोसे खाकर पेट भर लेंगे और हमारी चना चाट कौन खाएगा। उठाओ चने और मैं चटनी उठाता हूँ। फिर कौवा और कौवी भी चिड़िया के सामने ही जाकर अपना चना चाट का ठेला लगा लेते हैं। चिड़िया अपने काम पर पूरा ध्यान देती, वो समय पर हर काम करती, जबकि कौवे थोड़ी सी भी मुश्किल देखकर अपना ठेला बंद करके घर चले जाते थे। कालू, आज धूप बहुत तेज है और वैसे भी अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, चलो घर जाकर सो लेते हैं थोड़ा। हाँ, जो माल बचा है वो कल बेच देंगे। ऐसे कौवे घर चले जाते हैं। बचा हुआ माल दूसरे दिन तक बासी हो जाता। यही वजह थी कि कोई भी कौवों की चना चाट पसंद नहीं करता था। एक तोता वहाँ आता है। अरे, कौवों का ठेला तो बंद है, मैं तो चना चाट लेने आया था, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया तो सुबह से लेकर शाम तक धूप में अपना ठेला चलाती थी। चिड़िया चिड़िया, मैं कौवों से चना चाट लेने आया था, मगर उनका ठेला तो बंद है, तुम मुझे समोसे ही पैक कर दो, मेरे घर में दूसरे जंगल से मेहमान आए हैं। तोते भैया, मेरे समोसे जो भी खाएगा अपने पंख चाटता रह जाएगा। तोता चिड़िया से समोसे लेकर चला जाता है। ऐसे चिड़िया का धंधा दिन ब दिन बढ़ता गया। उठो बच्चों, काम का समय हो गया है। मगर मम्मा, आज तो बाहर बारिश हो रही है। बेटा, इतनी भी तेज बारिश नहीं है कि हम काम से ही छुट्टी कर लें। आप मेरा ये छाता उठाओ और मेरे साथ चलो। मम्मा चिड़िया तो बारिश में भी अपना ठेला खोलती है। कुकू छाता पकड़े कढ़ाई में बारिश का पानी गिरने से रोक रहा था और मम्मा चिड़िया समोसे बना रही थी। गौरी, उठो, चना चाट कल से पड़ी है, खराब हो जाएगी। होती है तो हो जाए, इस बारिश में मैं तो काम पर नहीं जाने वाली। नुकसान हो जाएगा अगर चना चाट खराब हो गई तो। कोई बात नहीं, हम चीलती की दुकान से उधार सामान लाकर कल फिर से चना चाट बना लेंगे। कौवी सो जाती है और कौवा भी अपनी पत्नी को देखकर सो जाता है। उधर बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में चिड़िया के खूब समोसे बिकते हैं। मैंने बहन, ये ले, मैंने 2 समोसे ज्यादा डाल दिए हैं, अपने बच्चों को मेरी तरफ से दे देना। धन्यवाद चिड़िया, आपके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मेरे बच्चे तो आपके समोसे बहुत पसंद करते हैं। सामने कौवों की दुकान पर कबूतर आता है। मेरी पत्नी ने तो मुझे चना चाट लेने भेजा था, मगर कौवों की दुकान तो बंद है, अब मैं क्या करूं? कबूतर को कौवों की दुकान के सामने खड़ा देखकर चिड़िया कबूतर को आवाज देती है। कबूतर भैया, कौवे तो अच्छे भले मौसम में काम पर नहीं आते, अब तो बारिश हो रही है, वो नहीं आएंगे। आप ऐसा करें, चना चाट छोड़े मेरे समोसे खाकर देखें। फिर कबूतर चिड़िया के ठेले पर जाता है और चिड़िया से समोसे ले लेता है। अरे पति जी, मैंने तो आपको चना चाट लेने भेजा था और आप समोसे ले आए हैं। कौवों का ठेला बंद था, वो ऐसी बारिश में ठेला नहीं खोलते। लूसी समोसे खाती है। वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अच्छा ही हुआ पति जी जो आप समोसे ले आए। आज के बाद मैं कौवों की चना चाट नहीं खाऊंगी, बल्कि चिड़िया के समोसे खाऊंगी। चिड़िया के समोसे आसपास के जंगल में भी मशहूर हो गए थे। देर रात काम करने से चिड़िया खूब तरक्की कर रही थी। अब तो चिड़िया ने अपने घर को रंग भी करवा लिया था। कालू, देखो देखो, चिड़िया ने अपने घर को रंग भी करवा लिया है और एक हमारा घर है कि वही पुराने का पुराना। वो हमारी तरह कामचोर नहीं है, वो समय पर काम पर जाती है। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। वो चिड़िया सच में मेहनती है। मगर कालू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी भी तरह उस चिड़िया को वहाँ से भगाओ, फिर ही पक्षी हमारे पास चाट खाने आएंगे। तो फिर आज रात ही मैं चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाता है
और चिड़िया का थैला ट्रॉली में डालकर नदी में जाकर फेंक देता है। हाँ भी कालू जी, हो गया काम। हो गया। अब चिड़िया कल रोएगी और हमारी चना चाट बिकेगी। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपना सामान लेकर बच्चों के साथ अपने ठेले पर जाती है तो वहाँ उसका ठेला नहीं था। बच्चों, ये किसने किया? हमारा ठेला किसी ने चुरा दिया। तभी वहाँ बुलबुल आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, तुम्हारा समोसों का ठेला तो नदी में गिरा पड़ा है। ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं अपना काम कैसे करूँगी? मम्मा, आप परेशान न हो, मैं और गुड़िया अपने लिए नया ठेला बनाते हैं और आप कढ़ाई जमीन पर रखकर नीचे ही बैठकर काम करें। फिर मम्मा चिड़िया अपना काम शुरू करती है और बच्चे नया ठेला बनाने के लिए जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं। लकड़ी तो नहीं है भाई, अब हम कैसे अपना ठेला बनाएंगे? अगर यहाँ लकड़ी नहीं है तो नदी के पास बांस तो है, हम बांस से भी तो अपना ठेला बना सकते हैं। फिर दोनों बहन भाई बांस इकट्ठे करने लगते हैं। आज गोरी और कालू खुशी खुशी अपना ठेला लगाते हैं। कालू, ये चिड़िया की बच्ची अब जमीन पर ही बैठ गई है। जमीन पर इस गरीब चिड़िया के पास कोई भी ग्राहक नहीं जाएगा। ऐसा ही होता है। कबूतर के साथ उसकी पत्नी शौक शौक से समोसे खाने आती है। कबूतर पति जी, ये चिड़िया तो जमीन पर बैठकर समोसे बना रही है, मैं नहीं खाऊंगी इस चिड़िया के गंदे समोसे। लूसी, मेरे समोसे साफ है, मैंने नीचे कपड़ा बिछाया हुआ है। ना भी, मैं नहीं खाऊंगी ऐसे समोसे। गधा और कौवी ये सुनकर हंसने लगते हैं। लूसी अपने पति को लेकर कौवों के पास जाती है। कौवे और कौवी, एक प्लेट चना चाट तो दे दो। लो लो कबूतरी, थोड़ी खट्टी है चाट, मैंने खट्टा थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है। लूसी और कबूतर चना चाट खाते हैं। छी छी, ये खट्टी नहीं बासी है, तुम बासी चाट बेचती हो, बहुत बुरी हो तुम। लूसी ऐसे ही चना चाट छोड़कर खाए बिना ही चली जाती है। बच्चे भी बांस जमा कर लेते हैं और वो एक एक करके बांस अपनी मम्मा के पास लाते हैं। मम्मा अपने बच्चों को काम करता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में बच्चे बांस जोड़कर एक बहुत ही सुंदर सा बांस ठेला बना लेते हैं। मेरे बच्चों ने तो कमाल कर दिया। उधार भर जाने से चील कौवों के पास आती है। कौवो, तुमने अगर आज शाम तक मेरा उधार न चुकाया तो मैं तुम्हारे बर्तन उठा कर ले जाऊंगी। चील चाची, हम बहुत कोशिश करते हैं मगर वो सामने वाली चिड़िया की वजह से हमारा धंधा चलता ही नहीं है। तुम्हारी नीयत ही खराब है। अगर तुम भी अपना काम ईमानदारी से करो तो तुम्हारा काम भी चिड़िया की तरह ही चले। और दूसरे दिन चील जी कौवों के सारे बर्तन ही उठाकर ले जाती है। अब ये बर्तन बेचकर ही मैं इन कौवों का उधार पूरा करूंगी। कौवे चिड़िया के ठेले के सामने बैठे रो रहे थे मगर चिड़िया का काम अब भी बहुत अच्छे से चल रहा था। कौवो, अगर तुम जितना दिमाग मुझे कमजोर करने में लगाते हो उतना ही दिमाग अपने फायदे के लिए लगाओ तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कबूतर का बेटा किकी नदी के पास पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। शाम का समय था। एक कौवा और कौवी उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। कालू जी, आज तो सुबह से कोई ढंग की वीडियो नहीं मिली जो वायरल हो सके। जब मैंने बिल्ली की मरते हुए वीडियो बनाई थी वो बहुत वायरल हुई थी। अब न जाने कब कोई मरेगा और हम वीडियो बनाएंगे। कालू, जिस वीडियो में कबूतर के घर को आग लगी थी वो वीडियो भी अच्छी चल रही है। वो बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस पेड़ पर वो बैठे हुए हैं उसकी जड़ें बहुत कमजोर हैं।
और फिर अचानक वो पेड़ गिर जाता है। कौवा और कौवी तो थोड़ा दूर गिरते हैं, मगर बेचारा वो छोटा कीकी बड़े पेड़ के नीचे दब जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। छोटा कीकी ऐसे मदद की गुहार लगाता है। कालू कालू, जल्दी से वीडियो बनाओ, अच्छी वीडियो मिल गई है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के बच्चे की वीडियो बनाने लग जाते हैं। उन्हें देखकर कुछ और पक्षी भी वहाँ आते हैं, मगर उस छोटे कीकी को पेड़ से निकालने की बजाय वो सब अपनी अपनी वीडियो बनाने में मगन हो जाते हैं। कुछ पक्षी तो रोते हुए उस कबूतर के बच्चे के साथ अपनी सेल्फियां भी ले रहे थे। 1 घंटे के बाद आवारा उल्लू उड़ता हुआ वहां आता है। शायद उसके पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं था, अगर होता तो वो भी वीडियो बना लेता। इसलिए आवारा उल्लू कबूतर को बताने चला जाता है। कबूतर कबूतर, तुम्हारा बेटा नदी के पास पेड़ के नीचे दब गया है, जल्दी जाकर उसे बचा लो, अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। उल्लू, ना करो, ऐसा मजाक ठीक नहीं। कीकी नाम है ना उसका, जाओ, वहाँ भीड़ लगी हुई है। फिर कबूतर वहाँ से भागता है। वो दूर से ही अपने बेटे को पुकारता है। मैं आ गया मेरे बेटे, मैं आ गया हूँ, मैं बचा लूँगा अपने बेटे को। कबूतर पेड़ की डाल को अपनी चोंच से पकड़कर जोर लगाता है। कालू, यहाँ आकर बनाओ। यहाँ से कबूतर और इसका बेटा दोनों वीडियो में आ रहे हैं। अब तो सीन में और भी जान पड़ गई है। छमछम अंकल भी अपनी ऐनक लगाए वीडियो बनाने में मसरूफ था। बहुत मुश्किल से कबूतर डाल को हटाता है और अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे से निकालता है। अगर आज मेरा बेटा इस पेड़ के नीचे था तो कल आप में से भी किसी का हो सकता है। मेरे बेटे की मदद करने की बजाय सब वीडियो बना रहे हैं। अपनी जबान संभाल कर बात कर। ओए कबूतर, हमने कौन सा पकड़ कर तेरे बेटे को पेड़ के नीचे दबाया है? चल गोरी, जाकर अभी वीडियो को एडिट भी करना है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी भी अपनी अपनी राह लेते हैं। छमछम अंकल का चश्मा गिर जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कबूतर आगे बढ़कर उसका चश्मा उठाकर उसे देता है। पापा, छमछम अंकल भी मेरी वीडियो बना रहा था। मैंने इन्हें बहुत आवाजें दी, मगर ये कौवों से आगे बढ़कर मेरी वीडियो बनाए जा रहा था। ये सुनकर छमछम अंकल थोड़ा सा शर्मिंदा तो होता है, इसलिए कुछ बोले बिना वहाँ से भाग जाता है। कबूतर और उसका बेटा भी घर चले जाते हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि नदी से गुजरती हुई रंग बिरंगी तितली तेज हवा के झोंके से नदी में गिर जाती है। वो एक पत्ते के साथ लिपट जाती है। नदी में कुछ देखकर सबसे पहले उल्लू वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि आज उसके पास कैमरे वाला मोबाइल था। वो तितली की वीडियो बनाने लगता है। उसे देखकर सब पक्षी अपना अपना मोबाइल लिए वहाँ आ जाते हैं। क्या सीन है कालू, ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़कर वीडियो बनाओ। और तुम यहाँ से तितली को अपने पंख हिलाते हुए कैप्चर करो। मेरे पंख गीले हो गए हैं, मुझे पानी से बाहर निकालो। मैं कोई तमाशा नहीं हूँ, मत करे ऐसा, मेरी मदद करे, मैं मर जाऊंगी, मुझे पानी से बाहर निकाले। मगर
कोई भी छोटी सी नाजुक तितली की बात पर ध्यान नहीं देता। पानी के तेज बहाव से वो पत्ता तितली से छूट जाता है और वो तितली गहरे पानी में डूब जाती है। सब पक्षियों की वीडियो तो बन जाती है, मगर वो तितली अपनी जान गंवा देती है। एक आंसू भी किसी पक्षी की आंख में नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे को अपनी बनाई हुई वीडियो दिखा रहे थे। इससे पहले कोई छमछम अंकल से उसकी उम्र का सवाल करता, वो तितली के डूबने के साथ ही वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आते हैं। मर गई डूबकर वो तितली, किसी ने उसे नहीं बचाया। चिड़िया, हम अकेले नहीं, वो देखें छमछम अंकल बूढ़ा हो गया है, मगर वो भी वीडियो बना रहा है। वो चला गया है, अभी अभी गया है। ऐसे उस जंगल के पक्षी इतने बेहिस हो गए थे कि वो किसी की भी मदद नहीं करते थे, बल्कि जब भी कोई मुसीबत में होता तो उसकी वीडियो बनाने लगते। फिर एक दिन पहाड़ की चोटी पर कालू कौवे का बेटा जग्गू अपना मोबाइल लिए बैठा था। वो ऊंची चोटी से अपनी सेल्फी लेना चाहता था। वो बड़े पत्थर पर अपना मोबाइल रखता है और बहुत मुश्किल से उस पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। वो सेल्फी तो बना लेता है, मगर पीछे से एक छोटा पत्थर सिरकता हुआ सीधा आकर जग्गू के सर में लगता है और वो गिर जाता है। खून बह रहा था और वो रो रहा था। फिर क्या था, जो पक्षी वहाँ आसपास के थे अपने अपने मोबाइल और कैमरे लेकर आ जाते हैं। सब वीडियो बनाने लगते हैं। दूर से पक्षियों का हजूम और आवाजें सुनकर गोरी कालू से कहती है, कालू, वहाँ चले, लगता है कोई पक्षी मर रहा है, अच्छी वीडियो बन जाएगी। जल्दी चलो गोरी, जल्दी चलो। पीछे हटो, एक तो ये नए नए यूट्यूबर और इंस्टा वाले हमें अपना काम ही नहीं करने देते। सबको पीछे छोड़कर जब गोरी आगे बढ़ जाती है तो पत्थर के नीचे अपने बेटे जग्गू कौवे को मरा हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।